get to choose who I am. I'm Daredevil. Not even God can stop that now. एक शो को क्या चीज अनफॉरगेटेबल बनाती है? ये उस शो की स्टोरी नहीं होती, एक्टर्स नहीं होते, कैरेक्टर्स नहीं होते, हत्ता कि उस मूवी की टोन भी नहीं होती और उसका एक्शन भी नहीं, बल्कि ये उस शो का सोल होता है। अब हर साल कितने ऐसे शोज या मूवीज रिलीज होती हैं जो कि ब्लॉकबस्टर मूवीज की सिर्फ कॉपीज होती हैं, और ऐसी वैसी कॉपीज भी नहीं, वो ऐसी कॉपीज होती हैं जो कि ना सिर्फ उसके डायलॉग्स बल्कि उसके सीन बल्कि उसकी टोन को भी कॉपी करने की कोशिश कर रही होती है। और समटाइम्स तो वो तो एक्टर भी वो हायर कर लेते हैं जो कि ओरिजिनल मूवी के अंदर होते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि क्या ये जो कॉपी मूवीज होती हैं ये ओरिजिनल मूवीज की 1% जैसी भी होती हैं? इसका आंसर एब्सोल्युटली नो ही होगा। ये ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे एक तरफ जो ओरिजिनल मूवीज होती हैं वो सिर्फ उनके अंदर एक ही चीज होती है, लोगों का रियल पैशन, हार्ड वर्क और उनकी ड्रीम्स, और उसकी मदद से वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको ये फर्क भी नहीं पड़ता वो कितना पैसे कमाता है, बल्कि उन्हें ये फर्क पड़ता है क्या वो उस मूवी की वैल्यू कर पाते हैं जो उन्होंने अपने ड्रीम के जरिए बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉपी मूवीज होती हैं वो सिर्फ ये सोचती हैं कि अगर ये मूवी पैसे कमा सकती है और इस फॉर्मूले पे चल सकती है तो हमारी मूवी क्यों नहीं? तो वो उस मूवी की एक सेम कॉपी बनाते हैं जो कि हम सबको पता है एक बेजान ढांचा होता है जिसके अंदर हमें लालच के निशान वाज़ा दिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई सोल नहीं होती, कोई पैशन नहीं होता, कोई ड्रीम्स नहीं होती, बल्कि सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। और ये बात मुझे डेयरडेविल की तरफ लेके आती है। हमें पता है कि डेयरडेविल शो की सोल जितने भी सुपर हीरो शो एग्जिस्ट करते हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और इसी वजह से तो ये हमें शो पसंद है। तो अब ये जो डेयरडेविल बोर्न अगेन आ रहा है, क्या ये उसी शो की सोल कैरी कर पाएगा या फिर ये बहुत बुरी तरह से फेल होगा? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। डेयरडेविल जब पहली दफा रिलीज हुआ था तो उसके शो रनर थे स्टीवन डी नाइट, और उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा राइटर्स की पैशनेट टीम काम कर रही थी, और उन्होंने उसको एक ऐसा क्रिएटिव एटमॉस्फेयर दिया जिसके अंदर वो शो कंप्लीट हो सका। और उस शो ने सिर्फ एक सुपर हीरो को नहीं बनाया बल्कि एक ऐसे पर्सन को बनाया जो कि अपने मोरल कंपास के साथ और अपने सिटी के साथ बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, और वो उसको बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पूरा शो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड था, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक और इतना ज्यादा हमारे साथ कनेक्टेड फील होता था कि वो अभी तक लोगों को याद है। लेकिन जो डेयरडेविल बोर्न अगेन है वो बिल्कुल डिफरेंट क्रिएटिव टीम के अंदर काम कर रहा है, जिसके राइटर्स बिल्कुल डिफरेंट है और बकाया हर चीज डिफरेंट है। जैसे कि इस शो के ऊपर शो रनर डारियस कार्डेपेन काम कर रहे हैं जिन्होंने पनिशर के ऊपर काम किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका पनिशर का काम अच्छा नहीं है, लेकिन क्या वो डेयरडेविल जैसा है? उसके साथ इसके डायरेक्टर भी डिफरेंट है। इसके डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने मून नाइट और लोकी सीजन 2 पे काम किया, और जो लोकी है वो पर्सनली मेरा बेस्ट शो है जो मार्वल ने कभी भी प्रोड्यूस किया है। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि क्या ये उस शो को रिक्रिएट कर पाएंगे जो इतने सालों पहले बना? अगर आप सिर्फ किसी चीज का राइटर ही चेंज कर दें तो आपको फील होगा कि स्टोरी थोड़ी अलग लग रही है। बुरी की बात नहीं मैं कर रहा, अलग। जैसे कि अब मुझे लोकी बहुत पसंद है, लेकिन क्या जब मेरा डेयरडेविल देखने का दिल करेगा मैं कभी लोकी देखूंगा? क्योंकि हमें पता है ना सिर्फ वो शो बिल्कुल डिफरेंट है बल्कि उनकी सोल भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह इतनी चीजों को चेंजिंग होने के बाद, और हम सबको पता है कि डेयरडेविल एक शूट होने के बाद सारा स्क्रैप किया गया, फिर दोबारा शूट होके अब आया, इतनी चेंजिंग आने के बाद क्या वो सेम शो रह जाएगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? और मुझे यही क्वेश्चन रोजाना सताता है कि क्या हमें वो शो मिल पाएगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? इसी तरह इसके ऊपर एक और चीज हो रही है जो कि बहुत बुरी है। हम सबको पता है कि एमसीयू क्यों मशहूर है, अपनी इंटरकनेक्टेड स्टोरीज, इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स, सीजीआई कैरेक्टर्स और कलरफुल कैरेक्टर्स और अपने डम जोक्स की वजह से। लेकिन क्या ये सब चीजें डेयरडेविल के अंदर फिट होती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हमें पता है कि डेयरडेविल फेमस ही क्यों हुआ था। डेयरडेविल अपनी डार्कनेस, अपने इतने बड़े स्टेक ना भी होने की वजह से, छोटे स्टेक की वजह से भी लोगों को इतना पसंद क्यों आता है? क्योंकि कभी भी मैट मर्डोक पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर ही नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपने मोरल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यही वजह तो है कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड फील होते हैं। लेकिन ऐसा मामला एमसीयू के साथ नहीं है। मैंने जितना भी तक ट्रेलर देखा है डेयरडेविल बोर्न अगेन का, मुझे ऐसा फील तो हुआ है कि उन्होंने थोड़ी कोशिश तो की है कि वो पुराने शो जैसा हो, जैसे कि वो डार्क है, वो उसकी रेटिंग मच्योर है, उसके अंदर हमें ब्लड और वोलेंस काफी देखने को मिल रहा है, और जो डायलॉग्स हैं वो काफी ज्यादा मच्योर और नेटफ्लिक्स के शो जैसे फील होते हैं। लेकिन क्या ये एमसीयू इसको इतनी जल्दी बख्श देगा? हमें पता है कि डेयरडेविल कितनी बड़ी आईपी है मार्वल के लिए, और मार्वल इसको आगे अपने दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि एवेंजर डूम्सडे के अंदर या किसी और ऐसे बड़ी सीरीज के अंदर कनेक्ट लाजमन करने की कोशिश करेगा। और अगर देखा जाए तो ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। कॉमिक्स के अंदर भी डेयरडेविल दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि स्पाइडरमैन से
से मिल चुका है बहुत दफा, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक बुरी चीज है कि जो डेयरडेविल है वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ होता है तो फिर भी उसका जो प्रीवियस शो है वो इससे बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक नया शो देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस पुराने डेयरडेविल को भी देखना चाहता हूँ जो कि नेटफ्लिक्स की चीजें कैंसिल करने के धुएं के अंदर गायब हो गया। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो एमसीयू की बड़ी पिक्चर है उसके अंदर हमारी डेयरडेविल की छोटी पिक्चर धुंधली हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ एक अच्छा शो हो बल्कि ये ऐसा शो हो जो हम पहले देखते आए हैं, और वो ये मैट मर्डोक हो जिसके साथ हम इतनी देर से कनेक्टेड हैं। सो इन कंक्लूजन, क्या डेयरडेविल शो अपने प्रीवियस शो जैसा होगा? मैंने ट्रेलर देखा है और मैं ये तो कह सकता हूँ कि इस शो के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये रॉन्ग साइड पे भी जा सकता है। अब मुझे आपको ये हेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली ये बात कर रहा हूँ कि क्या वो अपने प्रीवियस शो जैसा होगा। और मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, इसको अपने प्रीवियस शो जैसे होने की जरूरत भी नहीं है। ये तो एक क्वेश्चन है जो मैं रेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जैसे टाइम बदलता है हर चीज इवोल्व होती है। कभी कभार मैं अपनी पुरानी मूवीज की सजेशन पे देख के हैरान होता हूँ, यार मैं ऐसी मूवीज देखा करता था। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि बदलना बुरी बात नहीं है, लेकिन चेंज अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चेंज बुरा भी हो सकता है। और हम सबको पता है कि अगर इसका चेंज बुरा हुआ तो मार्वल की गाड़ी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। और मैं ये चाहता हूँ ये शो अच्छा हो, क्योंकि अब मैं इसके कैरेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ। क्योंकि ये मार्वल की दूसरी स्टोरीज की तरह नहीं है कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है या ऐसा वगैरह कुछ। इसके कैरेक्टर्स के साथ हम सब भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये हम सबको पता ही है। तो आई होप कि ये सिर्फ एक्शन पे रिलाई ना करे और इसकी स्टोरी भी अच्छी हो। एंड आई होप ये शो अपने प्रीवियस शो जैसा ना हो, बस उसकी थोड़ी सी सोल तो कैरी करे। ये भला एक नया प्रोडक्ट हो लेकिन ये अच्छा हो। और हमें पता है हम सारे सुपर हीरो फैंस हैं, तो उम्मीद करना तो हम सबके खूनों के अंदर है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मुझे बता देना। मैं फिर लेट हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने। मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। टाटा।